इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मातोश्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ढोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ढोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जेडणी दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन को जी रहे हैं और हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना लें। हम जो क्रिया कर रहे हैं, हमारे जीवन में हमारे माता पिता ने कहा कि बचपन में खेल कूद के लिए उन्होंने खिलौने ला के दे दिए, किशोर अवस्था में पढ़ने की किताबें दे दी, युवावस्था में विवाह करा दिया, आगे बढ़े तो व्यापार दे दिया और 35 साल की उम्र में हमने संतान पैदा कर दी है और संतान पैदा करने के बाद उसको पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, उसके पैरों पे खड़ा कर दिया है। अब एक जिज्ञासा खड़ी होती है कि क्या यही क्रियाएं हमारी हैं और भी कुछ है? तब एहसास होता है कि हमारे माता पिता ने तो स्वार्थ के कारण हमें संसार में फंसा दिया। ये उन्होंने हमारे कल्याण के लिए जो करना था वो तो नहीं कराया, मगर उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए हमारे साथ छल कर दिया। फिर एक जिज्ञासा खड़ी होती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। सवाल खड़ा रहता है कि जो ये कर रहे हैं सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मन में आता है कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जो वो बता रहे हैं उससे तो हम संसार में फंस रहे हैं। उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर दी। जिससे भी सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी सोच के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से हमें बताता जा रहा है, हम करते जा रहे हैं, लेकिन बाद में परिणाम ये निकलता है कि हम तो दूसरे की कठपुतली बन के रह गए। फिर हम करें क्या और क्या ना करें। एक सवाल खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में क्या करें और क्या ना करें। तो महानुभाव आचार्य योगेंदु स्वामी जी हुए हैं 8वीं-9वीं शताब्दी में, जिनका श्याम वर्ण रहा, गठीला शरीर रहा, दक्षिण दिशा की ओर जन्म लिया, भारत की पूरी परिक्रमा लगाई, भारत में जिन शासन की प्रभावना की और ज्ञान अंकुश नाम का उन्होंने ग्रंथ रचा है। ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा में कैसे अंकुश लगाना है ये उन्होंने उसमें बताया। महानुभाव ज्ञान अंकुश में 18 नंबर की गाथा में आचार्य योगेंदु स्वामी जी ने 8वीं-9वीं शताब्दी में ही हमारे इस जिज्ञासा का समाधान किया है। उन्हीं की गाथा के माध्यम से हम अपनी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। वो लिख रहे हैं, पाप कर्म परित्यज्य पुण्य कर्म समाचरेत, भावयेत शुभ कर्म त्यक्त्वा योगी समाचरेत। हमें पाप कर्म परित्यज्य, पाप कर्म का त्याग करके पुण्य कर्म का आचरण करना चाहिए। योगी को चाहिए वह पुण्य कर्म की भावना करते हुए अशुभ कर्म को छोड़े। अब देखें कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हमें अगर कुछ छोड़ना है तो पहले पाप कर्म को छोड़ना हो, और कुछ करना है तो हमें पुण्य कर्म की क्रियाएं करनी होगी। पहले भी बताया था कि हमें अपने जीवन का संतुलन बनाना होगा।
कर्म और धर्म दोनों को करना होगा। पहले अनुशासित क्रियाएं हमें करनी होगी और फिर उन क्रियाओं को करते हुए हमें धर्म से अपने जीवन की शुरुआत करनी। पाप कर्म को भी हमें छोड़ना होगा। हम पाप कर्म जो कर रहे हैं उन कर्मों का त्याग करके फिर पुण्य की क्रिया करें। लेकिन पहले पाप को समझे, क्या है पाप, है क्या। पहले गुरुकुलों में जाकर के बच्चे पढ़ा करते थे, अध्ययन किया करते थे, माता पिता गुरुकुलों में भेजा करते थे। अब तो नया ज़माना आ गया है, कॉन्वेंट नहीं तो विदेशों के स्कूलों में भेजा करते हैं। लेकिन पहले वो परंपरा नहीं थी। गुरुकुल में जाकर के गुरु की आज्ञा में रह कर के अध्ययन करते थे। आज ये गुरुकुल जो है विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल है। आचार्य और गुरु इसमें शिक्षा देते हैं। आज गुरुकुल में आचार्य ने गुरुकुल के प्रांगण में सभी शिष्यों को बुलाया है और बुला कर के बता रहे हैं कि मेरे सामने एक समस्या खड़ी हुई है कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई और उसके विवाह में एक अड़चन आ रहा है। वो ये है कि मैं अपने पुत्री को उसके विवाह में भेंट में कुछ नहीं दे सकता। क्या किया जाए। कि शिष्यों के सामने अपनी समस्या रख दी। जो धनाढ्य परिवार से थे वो शिष्य कहने लगे, गुरुजी चिंता मत करो, हमारे परिवार वाले बहुत पैसे वाले हैं, हम उनसे पैसे मंगा लेंगे। उन्होंने कहा मुझे ये कार्य अच्छा नहीं लगता। तो कुछ शिष्यों ने कहा कि हम गुरु दक्षिणा में आपको जो चाहिए वो दे देंगे, सामग्री वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मुझे गवारा नहीं है। सब मौन हो गए। फिर क्या किया जाए। तो गुरु ने कहा एक काम करो, सभी शिष्य अपने अपने घर से कुछ सामग्री ले आओ, लेकिन ऐसे लाना जिससे किसी को पता ना लगे। अगर मैं सामग्री मंगाता हूँ तो तुम्हारे माता पिता कहेंगे कि गुरु अपनी बेटी की शादी अपने शिष्यों के पैसों से कराना चाहते हैं, इसलिए चुपके से ले आना, कोई देखे ना। बस फिर क्या था, सभी शिष्य दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सामग्री लेकर के आने लगे। दिन बीतते गए और अब जितनी सामग्री चाहिए थी वो पूरी हो गई। लेकिन आज एक शिष्य को देख कर के गुरु ने उससे कहा कि सुनो, सभी शिष्य कुछ ना कुछ लेके आए हैं, क्या तुम्हारे घर में मेरी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा गुरुदेव मेरे घर में सामग्री तो बहुत है, लेकिन जब भी मैं लाता हूँ कोई ना कोई मुझे देख लेता है। तो गुरुजी ने कहा कि सही कहते हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा समय होगा जिसमें तुम्हें कोई ना देखता हो, एकांत का समय हो, उसमें कुछ उठा लाना, चुपके से जाना। उसने कहा गुरुदेव मैं ये भी कर चुका, लेकिन जब भी कुछ लाता हूँ कोई देखे ना देखे, मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ती है, मेरी आत्मा मुझे देखती है और अंदर से आवाज़ आती है नहीं ये गलत है, और मैं वो कार्य नहीं कर पाता। जानते हो गुरु ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगे सही मायने में तू ही मेरा शिष्य है। मैं तो सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहा था, मेरे कहने के बाद भी तूने पाप कर्म नहीं किया। ये दृढ़ चरित्र वाला ऐसा शिष्य मुझे चाहिए था। और उस गुरु ने अपनी पुत्री का विवाह उसी शिष्य से कर दिया। महानुभाव, हमें अपने जीवन में हर परिस्थितियों में पाप कर्म करने से बचना होगा। 5 पाप दिए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। ये 5 पाप हैं, लेकिन देखें कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने जीवन में हिंसा कर रहे हो, रात्रि में भोजन कर रहे हो, बाजार में जिन सामग्रियों में जो मुर्गी है उसके बच्चे को पीस करके डाल दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हम उस जीव हत्या का कारण बन गए हो। हमारे स्वाद के कारण वो छोटे छोटे जो अंडे में रहने वाले बच्चे हैं वो मर रहे हैं।
सोचें, विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं हमें चोरी की आदत पड़ गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम झूठ बोल करके अपने जीवन को जी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो नहीं करने वाली क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को भी कर रहे हों, ऐसे कुशिल की क्रिया कर रहे हों, गंदी गंदी क्रिया कर रहे हों जिसको बताने में हमें शर्म आती है, याद आए तो हमें पश्चाताप होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपने परिग्रह को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हों, हमारी आसक्ति हमें दुखी कर रही हो, ये आसक्ति हमें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हमें त्याग करना है तो पाप कर्म का त्याग करना होगा, लेकिन हर व्यक्ति चाहता ये है कि मैं सबको सुधार दूं। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो पाठशाला लेने लग गया है, कोई धर्म के कुछ स्वाध्याय शास्त्र पढ़ ले तो वो प्रवचन देने लग गया है, अब पंडित जी बन गए हैं, शास्त्री बन गए हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं विश्व को सुधार दूं, लेकिन नीतिकारों ने कहा ए सुधारक विश्व के तू विश्व को मत सुधार, ए सुधारक विश्व के तू विश्व को मत सुधार, तेरा मन ही विश्व है, पहले तू इसे सुधार। सुधार करना है तो हमें अपने अंतरंग से सुधार करना होगा, पहले अपने आप से सुधार करना होगा। अगर हमें करना है तो पहले अच्छा काम करना होगा, बुरा काम छोड़ना होगा। पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में लिखा, शुभ पुण्य से शुभ पापस, अध्याय नंबर 6 सूत्र नंबर 3 में दी दिया कि शुभ क्रिया करने से शुभ कर्म बनेंगे, अशुभ क्रिया करने से अशुभ कर्म बनेंगे। देखें कि हम शुभ कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं। अच्छी क्रिया शुभ क्रिया अच्छे कर्म, बुरी क्रिया बुरे कर्म बुरा फल। लेकिन हम कर क्या रहे? एक बेटी को माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया है और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ करा दिया। आज वो बेटी माता पिता की इज्जत बन गई है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो लड़की किसी लड़के से प्यार करने लगी, या ये कहें कि उसमें आसक्त हो गई है, और एक दिन मन बना लिया है कि माता पिता घर परिवार के सभी सदस्य बाहर जा रहेंगे और मैं ऐसे समय में ही घर छोड़ के उस लड़के के साथ भाग जाऊंगी। जब वो भाग रही है उसकी दिल की धड़कनें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं। वो लड़का और वो लड़की दोनों के दोनों डरे हुए हैं, सहमे हैं, चेहरा बुझा बुझा है, आंखें डरी हुई हैं। कोई जरा सी आवाज़ भी करता है तो डर जाता है। वो दोनों के दोनों डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा जानती है, वो कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम दोनों अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो, तुम अपने कुटुंब परिवार को धोखा दे रहे हो, उनके सपनों को तोड़ रहे हो। आज पहले तुम बेटी थी, आज बेटी नहीं, तुम अपने पिता की इज्जत बन गई हो। क्या जो क्रिया हम ऐसी कर रहे हैं, उस क्रिया को करने के बाद हम सुख से जी भी रहे हैं? अब जीवन भर हमें अंदर से पश्चाताप है। युवा लड़का संगति में बैठ करके कुछ लड़कों के साथ जब भी बिगाड़ होगा संगति से होगा। याद रखना, ये संगति हमें बिगाड़ देती है। जितने बिगड़े हुए होंगे देख लेना, उनकी संगति बहुत बड़ी होगी और संगति के कारण बिगड़ जाएंगे। दूध का गिलास रखा था, झट से पी लिया। शराब का गिलास रखा था, हाथ लड़खड़ाने लगा है, होठ बड़बड़ करने लगे हैं, आंखों से आंसू निकल गए हैं, मन चंचल हो गया है, डर लग रहा है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। अंदर से आवाज़ आ रही है, नहीं पीना, मत पी। कोई धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा हो, चाहे शराब पी रहा हो, चाहे किसी दोस्त ने कहा आज तू गुटखा खा ले, नशे की सामग्री दे रहा हो, तो अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं ये गलत है। शर्मा शर्मी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये मेरे रिश्ते को तोड़ देंगे। उसने वो गिलास उठा लिया, हाथ लड़खड़ा रहा है, काँप रहा है, होठ काँप रहे हैं, पैरों के अंदर से ताकत चली गई है, और जैसे ही मुंह में गया
और मुंह से गले से नीचे उतरा, आंखों से आंसू निकले। क्या? शरीर नहीं, आत्मा रो पड़ी कि तूने गलत कर दिया, इसलिए आंखों से आंसू निकले आए हैं। अब वो डरा डरा रहता है, अकेले में रहता है। पहले भीड़ में बैठता था, अब अकेले में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसने कोई ऐसा पाप कर्म कर दिया है जो उसे पश्चाताप के लिए छोड़। बार बार उसको अंदर से आत्मा झंझोड़ रही है, शांति से नहीं बैठ पाता। क्या करूं? किससे लूं प्रायश्चित? किससे कहूं मैं अपने पाप को? वो लड़की जो भाग गई है लड़के के साथ, वो सोच रही है अब मैं किससे क्षमा मांगू, किस मुंह से क्षमा मांगू? वो पाप कर्म, वो गलत क्रिया, वो आवेश में आकर के जो हमने कर दी है, वो हमें पश्चाताप की सिवा और कुछ नहीं दे रही। हमने मौज मस्ती में आकर के जो गलत काम करे थे, जवानी के जोश में आकर के जो हमने गलत काम किया था, उसका फल क्या है? उसका फल ये मिल रहा है, लगभग 25-30 साल 35 साल जब बीत गए, अब हमें बीमारी लग गई। डॉक्टर, वैद्य सब कह रहे हैं कि मन में कोई बात हो तो बता दो, लेकिन किससे बताएं? किस मुंह से बताएं? कैसे बताएं? हमारा वो पाप कर्म हमें दुखी करता है। कोई नहीं है कमरे में, कुछ भी कर लो, लेकिन बंद कमरे में भी तुम्हें कोई देख रहा है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा जमीर तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हें कह रहा है मत कर। अगर करेगा तो जिंदगी भर पश्चाताप के आंसू रहेंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। जवानी के जोश में आकर के तुमने कदम तो बढ़ा दिया, लेकिन जब होश आया तो मात्र पश्चाताप के आंसू रह गए। एक जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। खेल भी क्या है? आम का वृक्ष है, उस पर आम आ गए हैं। सब बच्चे आम तोड़ रहे हैं, कोई उछल करके, कोई कंकड़ी पत्थर मार के, कुछ धागे में पत्थर बना करके, उसे लंगड़ कहते हैं, वो लंगड़ बांध के फेंक रहे हैं। और एक बच्चे ने धागे में पत्थर बांध करके जब पेड़ पे मारा तो वो धागा तो रह गया और पत्थर दूर चला गया। और जब दूर गया तो एक आवाज़ आई, हाँ। बच्चे डर गए, किसको लगा? जाकर देखा तो दूसरे वृक्ष के पास, उस वृक्ष के नीचे ही एक महात्मा जी अपनी साधना कर रहे हैं। बच्चों ने जाकर के देखा तो वो पत्थर महात्मा जी के सर पर लग गया, खून निकले आया। बच्चे रोने लगे कि माँ क्या करती थी कि महात्मा को अगर कष्ट हो तो श्राप दे देते हैं। वो रोने लगे और कहने लगे, महात्मा जी हमें श्राप मत देना, हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर। उनमें से एक बच्चा उठ के गया बड़ी हिम्मत के साथ, और महात्मा जी के सर से जो खून निकल रहा था उस खून को पूछ लिया, पट्टी कर दी, जख्म पे मल्लम लगा करके पट्टी बांध करके बच्चा आ गया। महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी रो रहे थे। बच्चों ने कहा, महात्मा जी क्षमा कर दो, कष्ट हुआ है, हम क्षमा मांगते हैं, गलती से लगा, हमने जानबूझ के नहीं मारा, हमें माफ़ कर दो। महात्मा जी और जोर से डर। अब बच्चे डर गए, उन्होंने कहा, दर्द हो रहा है, हम कुछ खाने को ले आते हैं, कहो तो और अच्छी से अच्छा इलाज करा देते हैं, लेकिन आप रो मत। महात्मा जी कहने लगे, मेरे रोने का कारण ये पत्थर की चोट नहीं, मुझे तो रोना इस बात पे आ रहा है कि तुमने वृक्ष को पत्थर मारा तो उसने फल दिया आम, मुझे पत्थर मारा, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका, इस बात का मुझे दुख है, बाकी मुझे किसी बात का। मान भाव, ऐसी करुणा क्या हमारे अंदर है या नहीं? विचार करें कि ऐसी करुणा हमारे अंदर नहीं आ सकती। यही करुणा अच्छी क्रिया है, और यही अच्छी क्रिया इसी को पुण्य कहा है। आचार्य भगवंत जयगुंदी स्वामी जी कह रहे हैं कि पाप कर्म परित्यक्त्या पुण्य कर्म समाचरित। अपने जीवन में पुण्य करो, अच्छी अच्छी क्रिया करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, साधु की सेवा करो,
माता पिता के चरण छू करके पहले उठा करते थे। सुबह दिन निकलते के साथ ही पहले माता पिता के चरण छूते थे, आँख भी नहीं खोलते थे। माता पिता के चरण जैसे ही दिखे उन चरणों के पास जाकर के आँख खोलते थे और कहा करते थे अब हमारा दिन शुरू होगा, आशीर्वाद मांगते थे। माँ भी कहा करती थी बेटा जीते रहो। पिता के पास जाते थे, वो कहा करते थे खुश रहो। दादा दादी के पास जाते थे तो वो कहा करते थे दूधो नाओ पूतो फलो, तुम यश को प्राप्त करो, वैभव को प्राप्त करो। हमने वो क्रिया छोड़ दी। भाई के पास जाकर के बड़े भाई बड़ी बहनों के दोनों के पैर छूते थे, अपने से बड़ों के कुटुंब परिवार के सब सदस्यों को जय जी ने हाथ जोड़ करके बोलते थे, चरण स्पर्श करते थे। अब वो अच्छी क्रियाएं नहीं हैं। वो अच्छी क्रिया करने से प्रेम बढ़ता था, वात्सल्य बढ़ता था। आज वो प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने झुकना बंद कर दिया, भाई भाई से हमने प्यार से बोलना बंद कर दिया, माता पिता को समय देना बंद कर दिया। वो अच्छी क्रियाएं हमने बंद कर दी तो माता पिता में बच्चों के प्रति वो प्रेम नहीं रहा। भाई भाई के प्रति आसक्ति कम हो गई। बहन भाई के बिना रह नहीं सकती थी, लेकिन आज वो समय आ गया कि भाई बहन को नहीं दे सकती। एक परिवार में रह नहीं पा रहे, कारण हमारे अंतरंग में जो अच्छी क्रिया करने की भाव थे, पाप कर्म नहीं करते थे। पहले सब पुण्य में लगे रहते थे, थोड़ा धर्म थोड़ा कर्म। और अब कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ रहे हों, पढ़ने के बहाने पढ़ते पढ़ते ही कई बार तो ऐसा होता है लड़का लड़की पढ़ने गए, पढ़ते पढ़ते ही पराये हो गए। पता चला बेटा पढ़ के आएगा, ठीक है, पढ़ के आ गया, नौकरी करने गया, लौट के आएगा तो बड़े बढ़िया तरीके से शादी करेंगे, ब्याह करेंगे। नौकरी करके आया, पैसे लाया, साथ में एक छोकरी भी लाया। जैसे ही पिता ने दरवाज़ा खोला दंग रह गया, ये क्या? कुछ नहीं पिताजी, तुम्हारी बहू है। अब क्या करें? कई बार तो ऐसा होता है, किसी लड़के ने कहा पिताजी शादी तो मैं इससे करूँगा, नहीं तो मर जाऊँगा। अब क्या करें? हम कुछ नहीं सोच रहे कि हमारे बड़ों ने जो हमें पाल पोस के बड़ा किया था, उनके भी तो कोई सपने हैं। पहले व्यक्ति परोपकार की भावना रखता था कि हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है तो हम माता पिता के लिए कुछ करेंगे। लेकिन याद रखना, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, उसे एहसान फरोमोश का है, उसे कृतज्ञ का है। वो कृतज्ञ व्यक्ति है, और कृतज्ञ व्यक्ति का तो शास्त्रों में भी कोई प्रायश्चित नहीं है। महानुभाव, हम अपने जीवन में उपकार परोपकार की भावना रखें। ये कृतज्ञता की, लोभ कषाय की जो भावना है हमारी, ये अहंकार की जो भावना है, ये हमसे पाप कर्म करा देती है, और वो पाप कर्म हमें पीछे ले जाता है, गर्त में ढकेल देता है। अपने जीवन में सुधार करना है तो हमें अच्छी क्रियाओं को करना होगा, हमें बुरी क्रियाओं को छोड़ना होगा। सोचें, विचार करें कि हम अच्छी क्रिया कर रहे हैं, बुरी क्रिया कर रहे हैं। ध्यान देना होगा, हमने जो कदम बढ़ाया है वो कदम ऐतिहासिक बनने जा रहा है। वो इतिहास अच्छा रचने जा रहे हैं या बुरा रचने जा रहे हैं। हिसाब लगाना होगा हर चीज़ का कि हमारा जो कर्म है वो कर्म कैसा है, हमारी क्रिया कैसी है। आज हर व्यक्ति चाहता है हम अच्छा करें। हम अपने जीवन में कर तो बहुत कुछ रहे, लेकिन करें क्या? मन में जिज्ञासा आती है, क्या करें और क्या ना करें। तो जो तुमने बुरी क्रियाएं करी हैं, उन बुरी क्रियाओं को छोड़ करके अच्छी क्रियाओं में लगो। जो तुमने दिल दुखाया है अपने माता पिता का, उनसे क्षमा मांग करके अब आगे बढ़ो। अपने भाई से जो बैर बांध लिया है उसे ख़त्म करो। मंदिर में जाकर के जिसको तुमने धक्का दे करके आगे बढ़ गए थे, उस व्यक्ति से क्षमा मांग करके तुम आगे बढ़ो। जो चोरी तुमने करी थी, उस चोरी का दंड भी मिल रहा है। 2 नंबर की कमाई फबती नहीं है।
पैसा आता है चला जाता है, कितना भी कमा लेना, शेयर्स का पैसा आता है बीमारी में चला जाता है, धोखाधड़ी में चला जाएगा, कोई खा जाएगा, चोरी करके ले जाएगा, नहीं कोई लेके गया तो बीमारी में चला जाएगा, इनकम टैक्स सेल टैक्स की रेट पड़ जाएगी, सरकार ले जाएगी। तुम्हारे भाग्य का जितना है उतना ही तुम खाओगे। क्या है ऐसा, क्या है कि वो गरीब रिक्शा वाला, वो भिखारी, वो स्वस्थ है और हमें बीमारी लगी। हमारे पास धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम बीमार हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने गलत क्रिया करी है, जो पाप कर्म किया है, वो हमें जीने नहीं दे रहा, वो हमें झंझोड़ता है, वो हमें चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहता है कि बस पहले उसको सुधार करो। हम ढूंढ रहे हैं किससे कहें अपने मन की बात, किसी आरिका से, किसी मुनि महाराज से, किसी साधु संत से, अपने माता से, पिता से, भाई बहन से, लेकिन मन में आता है किसी ने हमारे इस बुरे कुकृत्य को कह दिया तो क्या होगा। और उस कुकृत्य के कारण हम किसी से कह नहीं पा रहे और घुट घुट करके मर रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। और जिसने अच्छी क्रिया करी हैं, जिसने साधुओं का विहार कराया है, भगवान के मंदिर बनाए हैं, गरीबों के लिए उपकार की क्रिया करी हैं, बावड़ियाँ खुदवाई हैं, कुएं बनवाए हैं, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्याऊ, उन बुजुर्गों ने जो लगाए थे उसका फल क्या मिला? उनके मरने के बाद भी लोग उनको सलाम करते हैं, उनका नाम लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लेते हैं तो खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने के बाद नजरें झुक जाती हैं, सर अपने आप झुक जाता है, शर्म के मारे, बेइज्जती के मारे, बेइज्जती के मारे, यहाँ तक कि उनकी बात को सुनकर के दुख के मारे आंसू निकल आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम अपना आदर्श बना लेते हैं, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब महावीर स्वामी ने जन्म लिया लोग हंसे, और जब वो गए तो लोग खुशी के मारे मुस्कुराते रहे, आंखों से आंसू निकलते रहे। जीवन में कोई कृत्य करना है तो ऐसा कृत्य करो जब तुम आए जग में जग हंसा तुम रोए, जब तुम आए जग में जग हंसा तुम रोए। कुछ करनी ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मान भा आज की युवा पीढ़ी अपने जीवन में सुधार चाहती है, सुधार के लिए अच्छी क्रिया करनी होगी, अच्छी क्रियाओं के लिए संघर्ष करना होता है। लेकिन याद रखना, वो जो गरीब है मेहनत करके जो सूखी रोटी खाता है, उस सूखी रोटी में आनंद जरूर आता है। हम कितनी भी घी की चुपड़ी भी रोटी खा लें, घी में डुबो डुबो के खा लें, लेकिन बिना मेहनत की रोटी में आनंद नहीं आता। वो सूखी रोटी भी हमें आनंद दे के जाती है। मान भाव अपने जीवन में हम क्या करें और क्या ना करें, ये नई पीढ़ी, नौजवान, युवा, उन लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है। तो हम अपने जीवन में पाप कर्म को ना करें, और अगर करना ही है तो अच्छे कर्म को करें, अपने माता पिता की सेवा करें, धर्म को समर्पण करें, गुरुओं की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, और धर्म को करते हुए अपने कर्म को करें, ईमानदारी से जिएं। 5 पाप जो दिए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन सब का त्याग करते हुए अपने जीवन में अच्छे बनने का प्रयास करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आपका शुभ हो, मंगल हो, यही अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मातु श्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ठोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर।